तीन पार्टी है जी। हाँ जी। कुलदीप का है जी। कौन पेवर कुलदीप का नहीं है जी। हाँ जी। कोई ना हाँ जी नहीं है जी। कुलदीप का जेपी है केजरीवाल जी। कौन है मिली जुली कुलदीप का कोई पांच पार्टी कौन कुलदीप जी बाग से बनेंगी। हाँ कुलदीप की नहीं है। बागी से बनेंगी। हाँ तो देख रहे कुलदीप बिश्नोई को अभी तक वोट सिर्फ इसी नाम पे मिलते रहे हैं क्योंकि वो भजन लाल जी के बेटे हैं। भजनलाल जी की तरफ से मिलता है, अभी कुलदीप को नहीं मिल रहा है। अब की बार मुश्किल लग रहा है आपको? हाँ ये नहीं मिलेगा। जी के नाम पे वोट मिलेंगे जी। जी मतलब तो जो चौधरी भजन लाल जी ने आदमपुर के लिए किया है उसी नाम पे जो अभी तक वोट मिलते आए हैं और आगे भी उसी पे उसी के नाम पे मिल रहे हैं अभी तक। ये तो चौधरी भजनलाल जी की अच्छी छवि थी इसीलिए मिल रहे हैं। तो क्या कुलदीप बिश्नोई जी ने इतने 25 सालों में अपनी कोई छवि नहीं बनाई है यहाँ पर? ये देख लो जी विकास आदमपुर का। इधर और ले आप रोड तो दिखाओ जी एक बार। जी फिलहाल अगर समस्याओं की बात करें तो आदमपुर में समस्या क्या क्या है? समस्या सीवरेज की है, पानी की है, सड़कों की है। मेरी समस्या तीन है। ये जमा खंजर हो रही है समस्या। ये पानी जो थोड़ी सी बूंदा ये तो इतना खतरा कर सकता है। और सड़क जगह जगह आप घूम रहे हो टूटी हुई है हर एक जगह। मेरी समस्या तीन है। तो आदमपुर में टक्कर किस किसकी होने वाली है? वोट किसके पास जाएंगे? आदमपुर की जनता किसके साथ है? जनता आम पार्टी के साथ है, आम आदमी पार्टी। किसी किसी के साथ टक्कर नहीं है। आम पार्टी सिकंदर सिंह केजरीवाल यादव से जीतेगी। तो आम आदमी पार्टी की किन नीतियों से प्रभावित है आदमपुर की जनता? ये हर एक प्रभावित है, लाइट से, पानी से, बिजली से, स्कूलों की सेवा से सबसे संतुष्ट है। पंजाब में हो रही, दिल्ली में हो रही, हर जगह पानी है, फ्री की बिजली है, अच्छे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई है। इस कारण नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट और मैं हूँ आपके साथ तान्या मेहता। इस वक्त हम आदमपुर मंडी के अंदर मौजूद है और मतदाताओं से बात करने के लिए पहुँचे हैं कि अब की बार जो चुनाव होने वाले हैं उसमें मतदाता किसकी तरफ है। रविंदर जागू जी है। रविंदर जागू जी, क्या लग रहा है चुनाव का माहौल? 3 नवंबर को चुनाव होने जा रहा है। चुनाव में देखिए सरकार के खिलाफ काफ़ी गुस्सा है लोगों में, किसान आंदोलन को लेकर के, और बीजेपी के वैसे ही माहौल खिलाफ है जी। अभी बिजाई के टाइम ना ही तो डीएपी मिल रही है जी ना ही पीछे यूरिया मिली, लोगों को थानों में जाके खाद लेनी पड़ी है जी। तो बेरोजगारी है, महंगाई है, सारी चीज़ें सरकार के खिलाफ है तो सरकार के खिलाफ ही वोट पड़ेंगे। मतलब भजनलाल परिवार का उम्मीदवार नहीं जीतेगा? परिवार अब नहीं जीतेगा जी। परिवार रह लिया जो पहले ये सीएम की रेस में होता था तो ये लड़ाई थी, अब तो ये मंत्री की रेस में भी नहीं है। तो कौन सा उम्मीदवार जीतेगा सर? उम्मीदवार तो कांग्रेस का ही जीत सकता है जी। कांग्रेस के उम्मीदवार तो जयप्रकाश हैं, जिनके बारे में तरह तरह के यहाँ पे प्रचार ना कुछ ही करो जी। जयप्रकाश वो पैसे दे के लिए गए, नकली नोट दे गए, पेट्रोल पंप वाले के 4.5 लाख रुपए खा रखे ये हैं। सब अफवाहें हैं, किसी के कुछ नहीं खा रखे जी। जो भी है ये तो प्रचार करने का विपक्षी पर पार्टी कांग्रेस का- तो पूरे देश में टूट रही है। भारत राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उधर कांग्रेस टूट रही है जगह जगह। कांग्रेस गोवा से 8 MLA चले गए, कांग्रेस कहीं गुजरात नहीं से टूट चले रही। गए। कांग्रेस ही विकल्प है। यहाँ 2 ही चीजें जी। जी हरियाणा के अंदर, एक तो है उड्डा लाइन और दूसरी है खुड्डा लाइन। जिसको उड्डा लाइन में आना है वो उड्डा लाइन में आओ और खुड्डे लाइन लगना है वो खुड्डे लाइन लगो। मतलब आपके हिसाब से जयप्रकाश जीतेंगे? जयप्रकाश क्या मार्जिन रहेगा सर? कम से कम 10-12 हज़ार। 10-12 हज़ार। धन्यवाद। हम फिलहाल अगर हम आदमपुर में समस्याओं की बात करें तो क्या क्या समस्या है जो एक आम इंसान को यहाँ पे झेलनी पड़ रही है? समस्या तो सड़क वाली ये हो जाएगी जी, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई विपक्ष में रहा, विपक्ष में काम नहीं बनते थे। अभी सरकार में शामिल हो गए, काम की एक ही कमी नहीं रही। तो जिस तरीके से अभी केजरीवाल भी यहाँ पर आए थे और पंजाब के जो सीएम है वो भी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली थी शिक्षा को लेकर भी। हम देख सकते हैं आदमपुर के आसपास जितने स्कूल थे वहाँ पर बच्चियाँ जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े नारे तो लगा दिए थे बीजेपी ने, लेकिन बच्चियाँ रोड पर बैठी थी क्योंकि स्कूल में शिक्षक नहीं थे। और बच्चियों का ये कहना था कि कुलदीप बिश्नोई जी एक बार भी उनसे पूछने नहीं गए कि क्या समस्या आ रही है। सुनने में तो यार भगवतपुर स्कूल वो तो कुलदीप जी ने खोल दिया, ठीक है जी। भगवत मान की ऐसी बात है, वो दूसरा का क्या भला कर सकता है। वो दारू दे के खुद ही नशे में रहता है। हवाई जहाज से उसको नीचे तो उतार दिया गया, अब वो क्या भला कर सकता है पब्लिक का। और वो हरियाणा का पानी ऐसा लगा वो दे नहीं रहे, वो हरियाणा में किससे वोट मांगेगा मेरे तो समझ नहीं आ रही। उसको वोट देगा कौन?
वहाँ तो कहते हैं हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं दूंगा, और यहाँ आके कि मैं तुम्हारा हूँ सिवाने को, मेरे को वोट दो हरियाणा को। अरे दिल्ली में कितनी साल तेरे को बड़े हो, कभी आदमपुर मंडी आके देखे ना? अभी वोट लेने के लिए यहाँ आदमपुर दिख गया। अरे मैं हरियाणा का हूँ, हरियाणा 10 साल पहले कहाँ गया था? ये सब बकवास की बातें हैं। तो भव्य बिश्नोई के लिए तो आदमपुर की जनता ये भी बोल रही है कि वो विदेशी नेता है। वो विदेश में 1 साल के अभी उसकी ट्रेनिंग थी, वो जो भी पढ़ाई के बेस में अभी आदमपुर के सब लोगों के बीच में रहेगा, ये उसने वादा किया है। तो कुलदीप बिश्नोई जी कहते हैं कि वो बीजेपी उन्होंने इसलिए ज्वाइन करी क्योंकि वो मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हो गए थे। तो क्या बीजेपी की नीतियों से सच में प्रभावित है? प्रभावित है। शेख खट्टर साहब से ये मिले, खट्टर साहब से आदमपुर हल्का का काम के लिए कुछ कहा, उन्होंने यस करी, और सड़कें के लिए वो 530 करोड़ रुपए मंजूर भी करे, और बाढ़ संबंध आदमपुर का जो मुआवजा था वो भी उसने मंजूर करवा दिया। 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने कह रहे 1 हफ्ते के अंदर मैं मुआवजा ये दरा के छोड़ रुपये उसने पक्का करके दिखाया। स्कूल का खुलवा दिया। हाँ, स्कूल खुलवा दिया, मोहम्मदपुर वाला, खैरपुर वाला भी है क्या? हाँ जी, स्कूल खुलवा दिए सारे, ठीक है जी। उसके बाद में अभी काम बढ़ेगा, इतने दिन तो काम नहीं बढ़े, विपक्ष में था, अभी काम की झड़ी लगा देगा। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं आदमपुर में काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कुलदीप बिश्नोई विपक्ष में थे? हाँ, वैसे विपक्ष में रही। अच्छा, हाँ जी। तो अभी फिलहाल आदमपुर की जनता साथ किसके है? अभी भव्य बिश्नोई के साथ में बिल्कुल कम से कम 40,000 वोट तो प्लस जीतेंगे, इसमें कोई दो रही बात नहीं। धन्यवाद। नमस्कार, क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार सेठी, सरपंच आदमपुर। जी, तो अभी फिलहाल अगर समस्याओं की बात करें तो आदमपुर में क्या क्या समस्या है जो आम जनता को झेलनी पड़ती है? समस्या तो जी बारिश का पानी है, जहाँ पहले सीवर छोटा बना हुआ था, क्योंकि पहले मंडी आबादी कम थी, अब आबादी ज़्यादा होगी तो सीवर को बड़ा करना ही पड़ेगा। और अब वो सारी गारंटी पूरी हो रही है, सब चुनाव के बाद अब आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव के बाद सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो टक्कर किस किस में लगती है आपको? कौन जीतने वाला है? वोट आदमपुर की जनता किसके साथ है? आदमपुर की जनता कुलदीप जी के साथ है, टक्कर किसी की नहीं है। सबकी जमान जब्त हो गई। तो जेपी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस का हमेशा से गढ़ रहा है आदमपुर, और कांग्रेस ही अब की बार जीतेगी, लोग जो है कांग्रेस के साथ है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये पीछे इससे पीछे हजका पार्टी बनाई थी, तभी क्या कांग्रेस जीती थी? यहाँ सिर्फ भजनलाल का घर जीतता है, सिर्फ भजनलाल। यहाँ की पब्लिक क्या सोचती है कि भजनलाल अमर रहे, तो ये सीट भजनलाल के परिवार को ही मिलेगी। तो भव्य बिश्नोई को लोग अच्छे से क्या जानते हैं? उनके काम के तरीके को क्या अपना पाएंगे यहाँ पे आदमपुर की जनता? क्योंकि जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं कि वो तो विदेशी नेता है, विदेश से आए हुए हैं। नहीं, पढ़ना कोई गुनाह बात है क्या? नहीं, पढ़ना गुनाह है बात है क्या? पढ़ना तो अच्छी बात है, पढ़ा हुआ अच्छा पढ़ा लिखा होगा तो अच्छे काम कराएगा। विदेश पढ़ो, कहीं पढ़ो, वो तो कौन से होंगे। तो मतलब आदमपुर की जनता भव्य बिश्नोई को नेता बनाने के लिए पूरे तरीके से तैयार है? फुल तैयार है। बनाएगी क्या? बना ही दिया हमने, बना ही दिया। हाँ। क्या नाम है आपका? बलबीर सारंग। तो आप किसको देखते हैं यहाँ पे, कौन जीतेगा? हमारे तो यही है, कुलदीप जी जीतेगा। तो जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई कहते भी है कि आदमपुर उनका परिवार है और आदमपुर में आदमपुर ही जीतेगा हर बार। आदमपुर का है जी सारा कुछ, आदमपुर में इलेक्शन है वो, ठीक है जी, आदमपुर ही जीतता है, आदमपुर में इलेक्शन है और कुलदीप भी इलेक्शन, सब भजनलाल परिवार रहा है यहाँ, सारा कुछ उनका ही है। कांग्रेस छोड़ने के पीछे बहुत ज्यादा बीच में बातें उठी थी कि 200 करोड़ रुपए इनकम टैक्स वालों ने रेड मारी थी, तो उस चक्कर में कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करी डर के। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये कोई बात है तो कागज दिखाओ हमें भाई, कोई रेड पड़ी है और है, आज से 3 साल पहले पड़ी थी, समझा, उसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ निकले हैं, कोई 200 करोड़ की कोई बात नहीं है, झूठी है सारी। धन्यवाद। तो अगर हम आदमपुर की समस्याओं की बात करें तो क्या क्या समस्याएं हैं जो यहाँ पे लोगों को झेलनी पड़ती हैं? सबसे पहले तो रोड की है, रोड की समस्या है, सबसे पहली रोड की है। हाँ जी। और समस्याओं की अगर हम बात करें तो पहले तो यहीं से चालू होगी, जब आदमी का पैर नहीं है तो वो खेत में क्या करेगा, कोई काम कर सकता है? तो वही बात है, सबसे पहले रोड की है।
पहले लाइट की थी, अब लाइट 24 घंटा हो गई। पानी की थी, वो भी हो गई। अब सीवरेज की और रोड की दो ही है, दो ही मेन समस्या। हाँ, दो समस्या और कोई समस्या नहीं है जी। तो आदमपुर की जनता फिलहाल अगर हम बात करें तो उपचुनाव में किसके साथ खड़ी है, कौन जीत सकता है, और आपको क्या लगता है टक्कर किन में रहने वाली है? टक्कर तो इसमें रहेगी आम आदमी पार्टी और ये बीजेपी। हाँ, दो की रहेगी। तो आप किसको वोट देने वाले हैं? वो तो देखो जी, मतदान है, मत्ते का दान है। हाँ। वो देखो टाइम पर किसके लगेगा जी। तो अगर हम वैसे बात करें तो आदमपुर जो है वो कुलदीप बिश्नोई जी का गढ़ माना जाता है, भजन लाल जी आदमपुर का गढ़ है। आदमपुर का गढ़, आदमपुर का गढ़ है। तो जो जनता है वो आदमपुर की साथ है। आदमपुर का गढ़ है ये, और कर जो आदमपुर जिसको चाहेगा उसी को वोट देगा, और भजन लाल का किसी का नहीं, ये गढ़ है, आदमपुर गढ़ है ये। तो कांग्रेस आके कह देती है कि आदमपुर तो शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? वो तो भजन लाल जी का गढ़ था ना पहले भजन लाल जी का, वो कांग्रेस में थे। अब उन्होंने पार्टी बदल ली, हजकाम गए तो हजकाम में वही जीते थे। तो जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि उन्होंने बीजेपी भाजपा की जो नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन करी है, तो क्या आम जनता, आदमपुर की जो आम जनता है वो भी मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हुई है? नहीं, ये तो ऐसे है कि अभी 2-2.5 साल बीजेपी के पड़े हैं। हाँ जी। तो इसमें काम करवाएंगे ये, जब ये बीजेपी जीतेगी ना। 2.5 साल पड़े हैं, 2.5 साल में ये काम करवाएगा। पहले विपक्ष में था, विपक्ष में काम हो रहा नहीं था, अब होएगा। हाँ, 2.5 साल में नहीं होगा तो बाद में कोई और दुनिया देखेगी फिर तो। तो आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र सिंह खड़े हैं। हाँ, तो क्या लगता है उनका मुद्दा, किस मुद्दे पे वो चुनाव लड़ने वाले हैं यहाँ के? वो तो ऐसे जी बाहर का आदमी है, यहाँ का नहीं है, ये गढ़ के आदमी है, उसका तो फर्क होता है। उसका तो फर्क होगा, गढ़ का और बाहर का फर्क नहीं होता क्या? वही बात है, ये गढ़ के आदमी है, गढ़ के में रहेंगे, पुराने राज घराने के आदमी हैं, उनके ही रहेंगे। तो जब केजरीवाल यहाँ पर आए थे तो बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी थी, क्या वो असल में आदमपुर की जनता थी या बाहर से आई हुई थी? बाहर की थी, बाहर की थी। मैं खुद भी नहीं आया, सारी बाहर की थी, यहाँ के नहीं थे, बहुत कम आदमी थे यहाँ के, बाहर के थे। धन्यवाद। तो भव्य बिश्नोई जो है जनता में कितनी बार आए हैं, जनता से कितनी बार बातचीत करी है? भव्य बिश्नोई तो ये भाई मान लो पीछे लोकसभा चुनाव लड़ा उसमें हार गया था, हैं? और ये भाई इनके परिवार की नीतियाँ सारी माले ये बनते हैं। चौधरी भजन लाल जी बने हैं, फिर कुलदीप जी बने हैं, रेणुका जी बनी है, और अब ये भव्य खड़े हैं। तो मतलब आदमपुर की जनता ने भव्य बिश्नोई को अपना लिया है? अपनाया यदि वो खड़े करे, यदि उन्हें टिकट दिया नहीं, टिकट कौन दे? टिकट तो बीजेपी ने दी है ना। हाँ, तो बीजेपी तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आदमपुर की जनता क्या प्रभावित हुई है इस चीज से? अगर कुलदीप बिश्नोई जी खड़े होते तो क्या अलग बात होती? अलग बात क्या, अलग बात हो जीरा कुलदीप बिश्नोई खड़े हुआ एक तरफा चुनाव हो। तो मतलब चुनाव पे असर तो पड़ा है? थोड़ा बहुत तो पड़े भाई, वो लड़को है मान लो, कोई वैसे जीत तो ये जाएगा, लेकिन ये तो कुलदीप जी तरफ 1000 वोट हूँ भी, वो 5-4 वोट तुम जीजिए, 5-4 तुम। दादाजी के नाम पे वोट मिलेंगे जी। क्या कह रहे हैं आप? दादाजी के नाम पे वोट मिलेंगे जी। जी, मतलब तो जो चौधरी भजन लाल जी ने आदमपुर के लिए किया है उसी नाम पे जो अभी तक वोट मिलते आए हैं और आगे भी उसी पे उसी के नाम पे मिल रहे हैं अभी तक। ये तो चौधरी भजन लाल जी की अच्छी छवि थी, इसीलिए मिल रहे हैं। तो क्या कुलदीप बिश्नोई जी ने इतने 25 सालों में अपनी कोई छवि नहीं बनाई है यहाँ पर? ये देख लो जी, विकास आदमपुर का, आप रोड तो दिखाओ जी एक बार। वही समस्या, मेरा पहला सवाल तभी वही था कि समस्या से आदमपुर पीछे है जी। और हमें कोई कुलदीप जी से नाराजगी नहीं है, ना कोई और है, बस यही। तो अभी उपचुनाव हो रहे हैं तो आदमपुर पर पूरे भारत की नजरें हैं, जहाँ जैसे हम देख सकते हैं दिल्ली के सीएम हो गए, पंजाब के सीएम हो गए, सब यहाँ पे पहुँच रहे हैं राजनीति करने के लिए। तो क्या यहाँ के जो उपचुनाव है इसका विधानसभा के चुनाव पर असर पड़ेगा? आगे देखो जी, आगे की बात जी। टाइम पड़े क्या रुझान होता है। अगर टिकट ये मान लो आम आदमी को इस तरह मिल गई, एक दो पहले वो भूपेंद्र पहली बार था, उसने मान लो 14 अगस्त से अपनी तैयारियां करी और केजरीवाल को पंजाब वाले मुख्यमंत्री को उसने बुलाया भी, उन्होंने पैसे लगाए, पूरे पैसे वाली पार्टी भी थी। अगर ये मान लो पहले दिन मिला, 8 तारीख की रैली थी और 7 तारीख को मिला,
और इसको टिकट मिली। अब टिकट मिली है, किस वजह मिली है, किस वजह नहीं मिली है, वो जनता जानती है और हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो किस लिए मिली है वो टिकट। तो मतलब जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई जी बोल रहे हैं कि वो बीजेपी की नीतियों से, मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हो गए हैं, तो क्या भारत की आम जनता मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है? एक बात सुनो, ए सारा पटका आए चुनाव में आप वो न्यारो गाल लिया है, मैं अपना गाल काटूंगा अभी, मेरी बात सुनो मिसाल तौर पे, अरे कल आप मेरे साथ हो जाएगा अरे मैं आपके साथ हो गया, मैं आपके गीत गाऊंगे, आप हमारे गीत गाओगे, कोई वैसे बोल बुद्धा तो है नहीं कोई चीज़ का, मान लो आप ये जनता है, सही बात है, जनता है, जनता तो एक जगह रहना। अभी आदमपुर की जनता चाहे कहाँ, तो मतलब आदमपुर की जनता तो ये नहीं, ये सोचती है भाई चलो बाहर गए, बाहर का नाम तो ये घर का भी ठीक है, काम तो आए चलो वो बात ऐसे, वो कोई नहीं कूट दे तो छाव में तो गिर देगा और नहीं करेगा, इसीलिए इनके वोट ज्यादा है। फिर दूसरी बात ये है, वोट तो सिर्फ चौधरी के नाम गया है, चौधरी ने 26,000 कर्मचारी साधुपुर हल्के में लगाए थे, मैं आपको वो 52,000 वोट तो इनके जेब के अंदर, आप ये मानते हो? चाहे हम वर्ग का रिटायरमेंट हो गया, वो बुढ़ा हो गया, वो चौधरी की दिन थी, हम तो 2 आदमी तो दे देंगे उसको, लड़का दे या नहीं दे, तो 26 के 52,000 वोट हो गए, 5,000 वोट हो रहे, हम तो इनके अभी 75,000 वोट मानते हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि 75,000 वोट मिल ही जाएंगे? हाँ, आराम से। धन्यवाद। अभी फिलहाल अगर बात करें तो आदमपुर में समस्याएं क्या क्या है? फिलहाल समस्या है पानी की और सीवरेज की ज़्यादा है, मतलब सड़कों की ज़्यादा, रास्ता ही है, ये 2 मेन प्रॉब्लम है। तो आदमपुर की जनता किसके साथ है? अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है किन पार्टी में टक्कर है फिलहाल? फिलहाल 1 नंबर भाजपा है, कांग्रेस 2 नंबर, आम आदमी पार्टी नहीं? नहीं, यहाँ कोई जनाधार नहीं। फिलहाल अगर समस्याओं की बात करें तो आदमपुर में समस्या क्या क्या है? समस्या सीवरेज की है, पानी की है, सड़कों की है, मेरी समस्या इतनी है, ये तो खंजर हो रही है समस्या, ये पानी जो थोड़ी सी बूंद लगी तो इतना खर्चा हो सकता है, और सड़क जगह से आप घूम रहे हो टूटी हुई है, कुछ जगह मेरी समस्या थी है। तो आदमपुर में टक्कर किसकी होने वाली है? वोट किसके पास जाएंगे? आदमपुर की जनता किसके साथ है? जनता आम पार्टी के साथ है, आम आदमी पार्टी किसी के साथ टक्कर नहीं है। आम पार्टी सत्येंद्र सिंह केजरीवाल यादव से जीतेगी। तो आम आदमी पार्टी की किन नीतियों से प्रभावित है आदमपुर की जनता? ये हर एक प्रभावित है, लाइट से, पानी से, बिजली से, स्कूलों की सेवा से सबसे संतुष्ट है। पंजाब में हो रही, दिल्ली में हो रही, फ्री का पानी है, फ्री की बिजली है, अच्छे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई है, इस कारण। तो कुलदीप बिश्नोई के साथ नहीं है आप? क्यों? कुलदीप ना बाप दादे सामने जो वोट देने कुलदीप ने सदस्य दिया, और भी देखेंगे लोग परिवारवाद हो है, तो केजरीवाल भी हमारा रिश्तेदार है, तो वो भी आप कैंडिडेट खड़े उनको वोट देंगे, हम भी देंगे, हमारा भी हक है। कुलदीप के साथ कुलदीप को देते हो 25-26 साल 30 साल वोट देते हो। तो क्या विकास हुआ है कुछ इन 25-26 सालों में आदमपुर में, या फिर बातें ही हुई हैं? विकास क्या हुआ? ये तो हम वनवास काट रहे हैं, वनवास काट रहे हैं, अच्छे दिन नहीं भाई हमारे 2.5 साल में, जब 2.5 साल में जीत गया तो काम केजरीवाल पे कौन करेगा? मोदी साहब काम तो करेगा नहीं, गए कहते जो भी हम कैंडिडेट खड़े हैं हमारी जीत तो जरूरी ही है, काम करने की मान की जरूरत है। काम विपक्ष आदमी चिपकेगा तो काम होगा सरकार में, न कोई काम को नहीं होना चाहिए। अभी गाँवों में देखे अपने जगह जगह स्कूलों में ताले लगे हुए थे, अभी कोई जगह खुले, पानी भी खुले, बच्चे पढ़ाई में भटक रहे हैं बेचारे, क्या करें। बसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कोरोना काल के बाद में हर गाँव में साधन की इतनी किल्लत हो रही है, तो सभी हो रही है। समस्याओं की बात करें तो आदमपुर में क्या क्या समस्या है? समझा सीवर की बहुत तकड़ी समस्या थी, पानी गली टिपे कौन है, ये बहुत समस्या है। पेंशन हैंडीकैप्ट है वो नहीं हो रही, नहीं जायज है भाई, ये पेंशन नहीं हो रही, वो सारा है। तो समझा सीवर की बहुत तकड़ी समस्या है। तो आदमपुर की जनता किसके साथ है? अब उपचुनाव होने वाले हैं, के 3 पार्टी है जी। हाँ जी, कुलदीप का है जी,
कौन पेवर कुलदीप का नहीं है जी, हाँ जी। कोई ना हाँ जी नहीं है जी, कुलदीप का जेपी केजरीवाल जी कौन है मिली जुली कुलदीप का कोई पांच पार्टी बनेंगे जी, बाग से बनेंगी। हाँ कुलदीप की नहीं है। बागी से बनेंगी। हाँ, तो देख रहे कुलदीप बिश्नोई को अभी तक वोट सिर्फ इसी नाम पे मिलते रहे हैं क्योंकि वो भजनलाल जी के बेटे हैं। भजनलाल जी की तरफ से मिलता है, अभी कुलदीप को नहीं मिल रहा। अब की बार मुश्किल लग रहा है आपको? हाँ ये नहीं मिलेगा कुलदीप को। देखो बरोबर का है, बरोबर की टक्कर है कुलदीप की किसके बीच में टक्कर है? टक्कर केजरीवाल कांग्रेस कुल 3 टक्कर चल रही है। तो जिस तरीके से एक सेकंड आगे पूछ बस आप तो जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ने अपने बेटे को अब की बार टिकट दिलवाई है, तो क्या उपचुनाव जो है वो प्रभावित होगा इस चीज से? हो सके वो भी, पर है तो इनका राजेंद्र टक्करी टक्कर हाँ कोने भी खुली जीत है, टक्कर में है। तीनों में किसी भी मान लो घना वोटों को जीती थोड़ा ही वोटों बराबर की टक्कर बराबर है। की टक्कर। तो आप लोग किसके साथ हैं? आदमपुर गांव की जनता किसके साथ है? जनता बस कोई कुलदीप का नहीं है, कोई आम पार्टी की है, कोई कांग्रेस की है, इस तरह ही है? एक तरफ को नहीं, पहले एक तरफ होया कर दो काम, ये एक तरफ को नहीं। तो कारण क्या है? पहले एक तरफा होता था, अब नहीं है, क्या विकास नहीं हुआ, ये कारण है? हाँ मैंने विकास तो लगना ही हो, लेकिन बड़े भाई भी क्यों कुलदीप काम कौन करेगा? मैं कुलदीप माले रहे हो ना तन काम कौन करे, भजनलाल तो काम नहीं किया जी, लेकिन कुलदीप का हाथ में काम कौन है कोई, इस तरह ये तो अब असर पड़ सकता है। अब की बार बाहर का कोई आकर यहाँ पे जीत सकता है। जीत हाँ भाई जीत भी सके, हाँ जीत सके, कोई बात को नहीं, पर भाई किस्मत किस है तो किस्मत की बात। देखो इस तरह है वो गांव रात में 1 घंटा में एक हो जाए जी वो है ना, ये भी 1 घंटा रही है चुनाव वोट गिरने में, तो 1 घंटा में नहीं ना भाई आप लेने दो। अपना वाला तो अपना वाला ही होता है, फिर आदमपुर का तो आदमपुर का ही है।